सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में जो है हम 30 बुद्धिज़्म से रिलेटेड क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है इन क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। तो ये हमारी सीरीज़ है जो हम कंटिन्यूअस करते जा रहे हैं। इससे पहले हमने स्टोन एज और उसके बाद हड़प्पन एज और उसके बाद जो है अलग अलग टॉपिक को हम करते जाएंगे, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह हड़प्पन का हो गया। फिर उसके बाद जो है और भी जो टॉपिक होंगे उनको करते जाएंगे। जैसे अभी हमने बुद्धिज़्म को चुना, फिर जो है जैनिज़्म से कुछ क्वेश्चन होंगे, भक्तिज़्म से कुछ क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट सेंचुरी तक कैसे जाएंगे हम। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध से रिगार्डिंग। तो सबसे पहला ऑप्शन इसमें है कि ही वॉज बोर्न इन कपिल वस्तु इन द शाक्य रिपब्लिक। इनका जन्म जो है शाक्य रिपब्लिक में हुआ था क्या? शाक्य रिपब्लिक में हुआ था और कपिल वस्तु में हुआ था क्या? ये दो जो है इसमें की वर्ड्स हैं पहले स्टेटमेंट में। दूसरा है कि हिज मदर माया बिलोंग टू कोलियन क्लाइन। कोलियन क्लाइन जो है क्लैन से इनकी माता जो माया थी वो बिलोंग करती थी। और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास कि सुद्धोधन जो थे वो क्षत्रिय चीफ थे। क्षत्रिय चीफ थे। किस रिपब्लिक के थे, ये भी आपसे एक क्वेश्चन है। तो आपको मैं 5 सेकंड देता हूँ, इसको आंसर कर सकते हैं आप। तो इस क्वेश्चन में यदि हम देखें तो कपिल वस्तु ने लुम्बिनी में जो है इनका जन्म हुआ था। कपिल वस्तु नहीं, लुम्बिनी में जो है इनका जन्म हुआ था। और जो शाक्य रिपब्लिक है ना वो सही है। अच्छा, लुम्बिनी में भी हमें साक्ष्य कैसे मिलता है इसका? यदि आप साक्ष्य देखेंगे तो हमें जो है एक इंस्क्रिप्शन से इसकी जो है हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिसका नाम है रुमुनदेई। रुमुनदेई जो है इंस्क्रिप्शन है जिसके जिसके थ्रू जो है हमें ये जानकारी मिलती है। और ये इंस्क्रिप्शन में लिखा क्या है? तो इस इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि जब महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थल है वहाँ पे अशोक पहुँचे, अशोका द ग्रेट जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जो है टैक्स को 1/4 से जो है 1/4 से 1/5 से उन्होंने 1/8 कर दिया था। तो वहाँ पे टैक्स जो है कम लगता था क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था वहाँ पे। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि इनकी माता जो माया थी वो कोलियन क्लैन से थी क्या? तो हाँ, ये सही है कि उनकी माता जो है कोलियन क्लाइन से बिलोंग करती थी। और उनकी डेथ जो है 7 डेज़ आफ्टर द बर्थ ऑफ महात्मा बुद्धा इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद प्रजापति जो गौतमी थी ना, इनकी सेवा जो है उन्होंने की थी। अगला स्टेटमेंट है हमारे पास कि इनके फादर जो सुद्धोधन थे वो क्षत्रिय चीफ थे और किस रिपब्लिक के थे। यदि ये भी क्वेश्चन पूछ दे कि किस रिपब्लिक के थे, तो यदि हम देखें तो हाँ, क्षत्रिय चीफ तो थे ही, सुद्धोधन ही थे इनके पिता। सुद्धोधन और सिद्धार्थ में हमेशा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि सिद्धार्थ जो है वो महात्मा महावीर जैन के पिता थे और सुद्धोधन जो थे वो महात्मा बुद्ध के पिता थे। तो ऐसे जो है चीज़ें थी। और क्षत्रिय चीफ थे वो और शाक्य क्लान से बिलोंग करते थे। इसीलिए जो है आपने प्रीवियस ईयर यदि क्वेश्चन देखा होगा यूपीएससी का, तो उसमें जो है ये पूछा था कि महात्मा बुद्ध के नाम क्या थे। अलग अलग उसमें ऑप्शन दिया था जिसमें एक ऑप्शन था शाक्य मुनि। तो शाक्य मुनि जो ऑप्शन दिया था ना वो इसी इनके रिपब्लिक से जो है डेराइव होता है क्योंकि शाक्य क्लान से थे ये, और इसीलिए जो है इनका नाम जो पड़ा वो शाक्य मुनि पड़ा। तो इनको जो है शाक्य मुनि कहा जाता है। तो हमारा जो है पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ये लुम्बिनी में पैदा हुए थे। और दूसरा जो स्टेटमेंट है माया जो बिलोंग करती थी कोलियन ट्राइब से, सही है। और तीसरा जो है सुद्धोधन इनके पिता का नाम था और क्षत्रिय चीफ थे, तो ये भी सही है। तो 2 और 3 यानी बी आंसर जो है, बी ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि निष्क्रमण जो था उसको क्या जो है क्या रिफ़र करता है? वो महाभिनिष्क्रमण जो है वो किसको रिफ़र करता है? तो पहला ऑप्शन है कि बुद्धार डिपार्चर फ्रॉम होम एट द एज ऑफ 29। तो 29 साल की उम्र में जो है जब ये घर छोड़कर गए तो जो है वो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। या फिर जो है जो फर्स्ट सरमन इन्होंने दिया, जो इनका फर्स्ट सरमन जो इनलाइटमेंट के बाद इन्होंने दिया उसको कहा जाता है। या तीसरा स्टेटमेंट है कि द इवेंट सिम्बोलाइज बाई ए हॉर्स इन बुद्धिस्ट आर्ट।
तो बुद्धिस्ट आर्ट में हॉर्स से सिंबलाइज किया जाता है महाभिनिष्क्रमण निष्क्रमण को क्या। तो इसमें जो है मैं 5 सेकेंड देता हूँ, आप इसमें ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बुद्धा का डिपार्चर फ्रॉम द होम, घर छोड़कर जो है ये चले गए थे। 29 ईयर ऑफ एज जो है इनकी थी, उस समय जो है इन्होंने घर छोड़कर चले गए थे। और इनकी फर्स्ट सरमन जो हुई थी इनलाइटमेंट के बाद में, उसको जो है महाभिनिष्क्रमण नहीं कहते हैं, उसको धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। जो फर्स्ट सरमन था, धम्मचक्र प्रवर्तन। तो इनलाइटमेंट जो मिला था इनको, वो कहाँ मिला था? तो वो मिला था बोध गया में। लेकिन जो इनका फर्स्ट सरमन था ना, वो किस प्लेस पे था? तो ऋषिपतम जो वाराणसी में है, वहाँ पे जो है आप देखते हैं कि इन्होंने पहला सरमन जो है दिया था, फर्स्ट सरमन, फर्स्ट टीचिंग। तो इस तरीके से सेकेंड वाला तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि फर्स्ट सरमन जो था उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, धम्मचक्र प्रवर्तन उसको कहते हैं। और 29 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया था। और इस इवेंट को सिंबलाइज किया जाता है एक हॉर्स से, क्योंकि हॉर्स था ना उनका, तो उस हॉर्स पे जो है बैठकर वो कैसे निकल गए थे। जैसे चन्ना जो है, यदि एक छोटा सा फैक्ट यदि आप याद रखें तो ठीक है, चन्ना उनके घोड़े का नाम था, चन्ना उनके सारथी का नाम था, और कंथक जो है वो जो है उनके हॉर्स का नाम था। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को रिमेंबर कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखें हम, तो ये जो है इनकरेक्टली मैच पूछा है कि कौन सा इसमें ऑप्शन जो है इनकरेक्टली मैच है। कुछ इवेंट हैं और कुछ प्लेसेस हैं। जैसे बर्थ उनका कहाँ हुआ था, इनलाइटमेंट उनको कहाँ मिली थी, फर्स्ट सरमन जो है उन्होंने कहाँ दिया था, पहला जो उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, और चौथा जो है कि डेथ उनका जो है कहाँ हुआ था। यहाँ पे ABCD कर लें तो बताइए, इसको जो है आप आंसर करने की कोशिश करें। तो यहाँ जो है इवेंट्स और प्लेसेस जो है मैच करने हैं। बर्थ इनका लुम्बिनी में हुआ था, जहाँ से एक इंस्क्रिप्शन मिला था जिसके थ्रू जो है हम ये ज्ञात करते हैं कि हाँ ठीक है, लुम्बिनी से ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। वेरीफाई करते हैं इसको, क्योंकि अशोक का जो रोमुंदई जो इंस्क्रिप्शन था उससे हमें जानकारी मिलती है। और इनलाइटमेंट इनका कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। बोधि वृक्ष जो है आप जानते होंगे, गया में जो है ये देखने को मिलता है। और नदी कौन सी, इनलाइटमेंट से रिलेटेड नदी से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सी नदी है जिसके किनारे वो महात्मा बुद्ध जो थे। तो निरंजना जो है वो नदी है, जहाँ पे जो है फल्गु नदी की ट्रिब्यूटरी है। बिहार के लोग इसको ध्यान देंगे, क्योंकि बिहार में ऐसे ट्रिब्यूटरीज के नाम पूछ लेते हैं। फर्स्ट सरमन जो इन्होंने दिया था वो कुशीनगर में नहीं, बल्कि कहाँ दिया था? ऋषिपतम। और ऋषिपतम कहाँ है? ये जो है सारनाथ में है। तो यहाँ पे जो है इन्होंने ज्ञान दिया था, फर्स्ट सरमन जो है उपदेश दिया था। डेथ इनका कुशीनारा में हुआ था, कुशीनारा में ही इनका डेथ हुआ था। तो कौन कौन सा गलत हो जाएगा इसमें? इसमें पूछा है कि कौन सा इनकरेक्टली मैच है, तो लास्ट वाला जो डी वाला है वही इनकरेक्टली मैच है। तो सॉरी, इसको नंबरिंग करना पड़ेगा ABCD, तब जो है ऑप्शन के साथ सही आएगा। 1 2 3 4। तो फोर्थ वाला जो है वो गलत है, तो ऑप्शन में हम चूज कर लेंगे फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बुद्धिस्ट काउंसिल। बुद्धिस्ट काउंसिल से रिगार्डिंग जो है इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। उस काउंसिल से रिलेटेड जो है यहाँ पे पूछा है। तो ये पहले ऑप्शन में कहते हैं कि फर्स्ट काउंसिल जो है वो राजगृह में हुआ था, और किंग कौन थे? अजात शत्रु। ये पहला स्टेटमेंट कहता है। दूसरा है कि सेकेंड काउंसिल जो है इसी में हीन यान और महायान में डिवीजन हो गया था। और तीसरा कहता है कि थर्ड काउंसिल जो है वो कनिष्क के अंडर में, ये कनिष्क के अंडर में जो है ये हुआ था। तो इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए।
तो बुद्धिस्ट काउंसिल में पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये राजगिरी में हुआ था और अजातशत्रु जो है इसको किंग थे जो प्रिसाइड कर रहे थे। तो ये तो सही है, पहला जो है ये राजगीर में हुआ था, अजातशत्रु इसको प्रिसाइड किए थे। दूसरा है कि सेकेंड काउंसिल जो है इसमें हीनयान और महायान में स्प्लिट हुआ था, तो ऐसा नहीं है, वो फोर्थ में ये जो है स्प्लिट हुआ था। लेकिन सेकेंड काउंसिल का भी रिलेवेंस है स्प्लिट से रिलेटेड, क्योंकि सेकेंड काउंसिल में हुआ क्या था कि एक कन्फ्लिक्ट हो गया, क्योंकि महात्मा बुद्ध की टीचिंग में ये कहा गया था कि मनी से रिलेटेड गोल्ड को आप एक्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि विनय पिटक क्या कहता है, विनय पिटक में रूल्स लिखे हैं और रूल्स में ये लिखा था कि आप जो है गोल्ड वगैरह जो प्रीशियस मेटल्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, उसको जो है एक्वायर नहीं कर सकते हैं, अपने पास रख नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है गोल्ड रिसीव करने लगे। अब उससे क्या हुआ कि लोगों ने उसमें जो बुद्ध के संघ में लोग थे, उन्होंने कुछ लोगों ने विद्रोह किया कि आप गोल्ड एक्वायर नहीं कर सकते, मनी को बहुत ज़्यादा एक अपनी आवश्यकता से ज़्यादा जो है आप कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो है कन्फ्लिक्ट एराइज हुआ। तो इसमें दो नाम निकल कर आते हैं जिसको आपको ध्यान रखना होगा। एक है स्थाविरवादिन और दूसरा है महासांगिका। क्योंकि जड़ जो है यहीं पे अब लग गई थी कि हाँ डिवीज़न होने वाला है, दूसरे में ऐसा लग रहा था, इस तरीके की सिचुएशन बन गई थी कि हाँ डिवीज़न अब आगे चल के हो सकता है। तो सेकेंड काउंसिल में महायान और हीनयान तो नहीं बना। अब मैं इसके अंदर जाकर जो है थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप बस इतना समझिए कि हीनयान महायान तो बना नहीं, लेकिन कुछ हुआ था ऐसा। तो स्थाविरवादीन जो है और महासांगिका, ये तो दो डिवीज़न हो गए थे। तो स्थाविरवादीन जो थे वो कौन थे, वो थे बुद्धा को एज ए टीचर मानने वाले, बुद्धा को एज ए टीचर मानते थे। लेकिन महासांगिका क्या करते थे, ये गॉड मानने लगे। किसको, बुद्ध को भगवान मान लिए। और महासांगिका वाले में जो है ये वही लोग थे जो गोल्ड वगैरह एक्वायर करने लगे थे। तो महासांगिका जो है आगे चल के महायान बन गया और जो स्थाविरवादीन था वो क्या बन गया, हीनयान। तो इस तरीके से जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। तीसरा हमारे पास है कि थर्ड काउंसिल जो है वो कनिष्क के अंडर में हुई थी क्या, तो ये गलत है, कनिष्क के अंडर में नहीं हुई थी। और तीसरा जो इनका काउंसिल था वो अशोक के अंडर में हुआ था, अशोक जो है यहाँ पे थे। चौथा वाले को जो है हम कह सकते हैं कि कनिष्क के अंदर में हुआ था। तो चौथा कनिष्क के अंदर में, तीसरा जो है अशोक के अंदर में, और दूसरा जो है कालाशोक के अंडर में, और पहला जो है अजातशत्रु के अंडर में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है किसके अंडर हेल्ड हुआ था, किसके अंडर में जो है ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। पहला स्टेटमेंट कहता है कि अशोक पैटर्नेज एट पाटलिपुत्र, मोगालीपुत्र तीस एज प्रेसिडेंट थे इसके, और रिजल्टेड इन कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्म पिटक। तो अशोक पैटर्नेज जो था, अशोक जो है इसको कंडक्ट कर रहा है पाटलिपुत्र में। दूसरा स्टेटमेंट कहते हैं मोगालीपुत्र तीस जो है इसको प्रिसाइड कर रहे थे। तीसरा कहता है कि ये अभिधम्म पिटक का कंपाइलेशन यही हुआ था। तो इसको बताने की कोशिश कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो इस क्वेश्चन में हम देखें तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को भाई पैट्रोनेज तो इनका अशोक का ही था, इन्होंने जो है प्रिसाइड किया था अशोक ने। और जगह कौन सी थी, तो वो थी पाटलिपुत्र। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। मोगलीपुत्र से ही जो है प्रेसिडेंट भी थे यहाँ पे, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और तीसरा है कि कंपाइलेशन अभिधम्म पिटक का हुआ था। कंपाइलेशन तो यही हुआ था, और कुछ इनिशिएशन जो होता है इस कंपाइलेशन का वो पहले भी हो गया था। तो बहुत अब इसके डीप यदि हम सोचने जाएंगे तो पहले भी इसका इनिशिएशन हो गया था, लेकिन अब माना यही जाता है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में ही अभिधम्म पिटक को कंपाइल किया गया था। तो इस तरीके से तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है बुद्धिस्ट त्रिपिटक से रिलेटेड। बुद्धिस्ट त्रिपिटक क्या है। जैसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि विनय पिटक में क्या है, दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि सुत्त पिटक में क्या है, और तीसरा स्टेटमेंट कहता है अभिधम्म पिटक में क्या है। तो विनय पिटक कह रहे हैं कि ये कोड है, कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी रूल्स वगैरह है मोंक्स के लिए, ये पहला स्टेटमेंट कहता है।
सुत्त पिटक कहता है कि जो भी ये टीचिंग है बुद्धा की वो सुत्त पिटक में लिखी है, और अभिधम्म पिटक में जो है पैराबल्स हैं। तो पैराबल्स जो है वो अभिधम्म पिटक में है। तो बताइए इसमें कौन सा जो है स्टेटमेंट कौन से जो है सही होंगे। तो इसमें जो है हम देखें तो विनय पिटक जो है रूल्स ही है, रूल्स ही लिखा गया है, रूल्स एंड डिसिप्लिन कोड एंड कंडक्ट जो है इसमें लिखा गया है विनय पिटक में। और विनय पिटक को लिखा किसने था और सुत्त पिटक को किसने लिखा था? तो सुत्त पिटक को जो है आनंद ने लिखा था, कंपाइल किया था, और विनय पिटक जो है ये कंपाइल किए थे किसने? उपाली ने। तो अभिधम्म पिटक का ये जानकारी नहीं मिलती है किसने कंपाइल किया था, कोई पर्टिकुलर नहीं था। तो इस तरीके से जो विनय पिटक था उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन तो थे ही, और दूसरा कहता है कि सुत्त पिटक था तो उसमें जो है जो टीचिंग थी बुद्धा की वो जो है लिखी गई थी। अभिधम्म पिटक में भी फिलॉसफी थी, ये पैराबल्स जो है ये नहीं थे, पैराबल्स यानी शॉर्ट स्टोरीज वगैरह नहीं थी, उनकी टीचिंग थी जो उसमें लिखी गई थी। तो इस तरीके से विनय पिटक को उपाली और सुत्त पिटक को आनंद। अच्छा, इसको याद करने का एक ट्रिक भी है कि मतलब लोग याद करते हैं, जैसे सुत्त पिटक का आप याद रखेंगे तो विनय पिटक का तो याद ही रहेगा कि आनंद और उपाली उनके दो शिष्य थे। तो आनंद यदि याद रहे कि उन्होंने क्या किया था तो आप उपाली को तो बता ही देंगे कि उन्होंने विनय पिटक किया था। तो जैसे लोग याद रखते हैं कि सुट्टा पीने से आनंद आता है, तो अब सुट्टा मारने से या पीने से जो है आनंद आता है, तो सुत्त पिटक जो है उसको आनंद ने कंपाइल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू बुद्धिस्ट डॉक्ट्रीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, जिसमें पहला स्टेटमेंट कहता है कि बुद्धा डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इमोर्टल सोल। जो आत्मा है ना उसको बुद्धा ने डिनाइड किया था कि आत्मा कुछ होती नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ही एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द वेदा, वेदा की अथॉरिटी को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि वेदा जो है वो सच है। तीसरा है कि ही बिलीव्ड इन कर्मा एंड रीबर्थ, तो कर्मा और रीबर्थ में वो बिलीव करते थे कि लोग जो है जो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, और रीबर्थ का मतलब पुनर्जन्म होगा। तो इसमें बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। तो बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये कहते हैं कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ सोल है ना, आत्मा है, वो डिनाई करते हैं वो। तो हाँ ठीक है, वो आत्मा को बिलीव नहीं करते थे कि आत्मा भी कोई चीज़ होती है, वो जो है इस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे। और दूसरी चीज़ इन्होंने क्या दिया है कि ही एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास। नहीं, ऐसा नहीं है, वेदा को उन्होंने डिनाई किया, उसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया। वेदा को कहा कि वेदा में जो भी चीज़ें लिखी हैं वो गलत है। ही बिलीव्ड इन कर्मा एंड रीबर्थ, हाँ कर्मा और रीबर्थ में ये बिलीव करते थे। तो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि यदि रीबर्थ में यानी कि पुनर्जन्म में यदि जो है ये विश्वास करते हैं तो सोल नहीं है, आत्मा नहीं है, तो पुनर्जन्म कैसे होगा? इनसे जो है क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे होगा? तो इन्होंने कहा कि बिना आत्मा के भी जो है पुनर्जन्म हो सकता है। जैसे एक दीपक होता है, एक दीपक जब बुझने वाला होता है तो यदि उसी दीपक से हम दूसरा दीपक जला लें तो क्या होगा कि इस दीपक के जो पहला दीपक है उसकी जो है लव से दूसरा जो है दीपक जल जाएगा। इस तरीके से जो है क्या हो रहा है, रीबर्थ हो रहा है एक दूसरे दीपक का। वैसे ही कर्मा भी है कि पहले दीपक के कर्मा जो है दूसरे वाले में जो है ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये कर्मा जो है वो ट्रांसफ़र होता था एक जगह से दूसरे जगह पे। तो बुद्धिस्ट की डॉक्ट्रिन थी कि कर्मा और रीबर्थ में जो है ये बिलीव करते थे, और आत्मा को जो है आत्मा के एग्जिस्टेंस को ये नहीं मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 4 नोबल ट्रुथ की ये बात कर रहे हैं, 4 नोबल ट्रुथ जो है तो ये थे, जिसमें पहला ये कहते हैं कि सफरिंग एग्जिस्ट, दुख है जीवन में, और दूसरा कहता है कि सफरिंग हैज़ अ कॉज यानी कि डिज़ायर,
तन्हा जिसको कहते हैं कि सफरिंग एज अ कॉज डिज़ायर, निर्वाण कैन बी अटेंड ओनली बाय रिचुअल यजना। तो यज्ञ से जो है, यजना से जो है वो निर्वाण पाया जा सकता है क्या? ये 3 स्टेटमेंट जो है इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है। तो बताइए इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट जो है सही हैं। तो यदि जो है यहाँ हम देखें फोर नेबल ट्रुथ में, तो सफरिंग जो है एग्जिस्ट करती है और सफरिंग का कॉज होता है जो डिज़ायर है। निर्वाण जो है कैन बी अटेंड ओनली बाय रिचुअल्स। तो रिचुअल्स के ही थ्रू जो है, रिचुअल्स के थ्रू तो नहीं, क्योंकि रिचुअल्स यजना से तो बुद्धिज़्म भाग रहा था, क्योंकि रिचुअल्स और यजना जो है कहाँ पे थे, तो ये थे ब्राह्मणिज़्म में। जो ब्राह्मणिज्म था उसमें जो है ये रिचुअल्स और यजना थे, उसी से तो बुद्धा ने अलग किया सबको, क्योंकि यजना और रिचुअल्स में लोग फंसे हुए थे। यजना और रिचुअल से ब्राह्मण जो पृष्ठ थे वो जो है लोगों को लूटते थे और लोगों को जो है कहते थे कि यदि यज्ञ में जो है सही तरीके से जो हाइम्स है, जो तंत्र मंत्र है, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं हुआ तो जो है जो व्यक्ति यज्ञ करवा रहा है उसको जो है लॉस हो सकता है। तो इस तरीके से जो पृष्ठ होते थे वो अच्छे खासे पैसे जो है ऐंठ लेते थे इनसे। तो निर्वाणा जो है वो रिचुअल्स या यज्ञ से नहीं, बल्कि जो है आपके जो है कर्मों से डिफाइन होते थे। निर्वाण जो है आप पा सकते हैं आपके कर्मों से। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। मोरल और मेंटल यदि डिसिप्लिन होगा तो आप मिल जाएंगे। जैसे अष्टांगिक मार्ग है ना, 8 मार्ग जो हैं वो आपको निर्वाण की तरफ ले जाएंगे। अष्टांगिक मार्ग जो है उससे जो है आप पा सकते हैं निर्वाण। तो फर्स्ट और सेकंड जो है इसमें सही है, लेकिन थर्ड गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस द मिडिल पाथ। मिडिल पाथ को जो है इसमें कौन सा डिफाइन करता है? तो पहला कह रहा है पाथ ऑफ एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी, दूसरा है एवॉइडेंस ऑफ इंडल्जेंस एंड सेल्फ मोर्टिफिकेशन, तीसरा है पाथ ऑफ स्ट्रिक्ट रिचुअल्स और चौथा है पाथ ऑफ रिनंसिएशन एंड तप्स। तो मिडिल पाथ जो है वो किसको डिफाइन करता है? मिडिल पाथ किसको कहता है? बुद्धा ने दिया था ना मिडिल पाथ। तो बुद्धा ने कब दिया था? जब बुद्धा जो है तप कर रहे थे और वो वही बोधि वृक्ष के अंडर बैठे हुए थे, तो उनको जो है एक औरत आती है, सुजाता नाम की स्त्री आती है और उनको एक कटोरे भरकर जो है खीर खिलाती है। और खीर जब उनके पास आता है तो वो खा लेते हैं, लेकिन उनके साथ और भी लोग तप पर बैठे होते हैं, उनसे वो पूछते नहीं हैं। तो उनसे जब वो पूछते नहीं हैं तो वो खीर जो है खा लेते हैं और वहाँ से जो है वो वहीं पे उनको ज्ञान प्राप्त होता है मिडिल पाथ का। और वहीं से वो कहते हैं कि जो मिडिल पाथ है उसी के थ्रू जो है इनलाइटमेंट मिल सकता है, निर्वाण जो है पा सकता है कोई। तो एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी की तरफ तो ये नहीं जाते हैं, क्योंकि इसके तरफ तो कौन गया है? जैनिज्म गया है। जैनिज्म जो है वो गया है। एवॉइडेंस ऑफ इंडल्जेंस एंड सेल्फ मोर्टिफिकेशन, सेल्फ मोर्टिफिकेशन के थ्रू जो है इंडल्जेंस वगैरह को अवॉइड करने से आप जो है मिडिल पाथ पा सकते हैं। पाथ ऑफ स्ट्रिक्ट रिचुअल, ये भी गलत है। रिचुअल्स वगैरह स्ट्रिक्ट तो ब्राह्मणिज्म में था। पाथ ऑफ रिनंसिएशन एंड तप्स, तप वगैरह बहुत जो है छोड़ छाड़ कर सब कुछ तप की तरफ कौन जा रहा था? तो तप की तरफ जैनिज्म जा रहे थे, जिसमें जो है आप देखते हैं कि संथारा और संलाखना जैसे प्रोसेस थे जिसके थ्रू वो लोग जो है मरते थे। उनको जो है कैवल्य प्राप्त होता था। कैवल्य वाला ध्यान रखिएगा, वो जैन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर सिंबल और इवेंट। लोटस बर्थ से रिलेटेड है, बोधि ट्री इनलाइटमेंट से, डियर एंड व्हील्स फर्स्ट सरमन से, और स्तूप जो है महापरिनिर्वाण से। तो कौन से पेयर जो है इसमें करेक्टली मैच है? तो यहाँ यदि हम देखें तो लोटस जो है बर्थ का ही सिंबल है। बोधि ट्री से जो है इनलाइटमेंट, क्योंकि वही बोधि ट्री था ना गया में जिसको जो है जिसके अंडर में वो बैठे थे तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बोधि ट्री के यहाँ ही जो है इनलाइटमेंट मिला था, तो ये भी सही है। डियर एंड व्हील्स जो है फर्स्ट सरमन से रिलेटेड है, हाँ सही, ये भी ठीक है। क्योंकि डियर जो है, जो ऋषिपतम जो था ना सारनाथ में, वहाँ पे
जो है डियर पाए जाते थे, और व्हील जो है वो धम्मचक्र परिवर्तन का ही व्हील है, धम्मचक्र परिवर्तन जिसको कहा गया, तो उसको जो है एक व्हील से डिनोट करते हैं। तो वहाँ यदि आप सारनाथ जाएंगे तो वहाँ पे जो है वो व्हील रखी हुई है। तो इस तरीके से ये भी सही है। और अगला है स्तूप महापरिनिर्वाण से रिलेटेड है। हाँ ठीक है, स्तूप जो है महापरिनिर्वाण से रिलेटेड है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं बताता हूँ कि स्तूप का सबसे पहला जो एविडेंस है वो बुद्धिज़्म से नहीं मिला है, बुद्धिज़्म से नहीं मिला है, वो जो है ब्राह्मणिज़्म से सबसे पहले मिला है, यानी कि जो वेदों से, जो वैदिक एज है ना, वहाँ से हमें ये मिले हुए हैं। ब्राह्मणिज्म नहीं कहेंगे, वैदिक एज से जो है हमें इसका एविडेंस मिले, स्तूप जो है मिलते हैं उस समय के भी। विथ रेफरेंस टू बुद्धिस्ट फिलोसफी विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बुद्धिज्म डज नॉट रिकॉग्नाइज अ क्रिएटर गॉड। तो बुद्धिज्म जो है ये गॉड को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। कर्मा डिटरमाइन रीबर्थ, जो कर्म है आपका वही आपके रीबर्थ को जो है डिटरमाइन करता है। निर्वाण मीन्स एक्सटिंक्शन ऑफ डिजायर, तो निर्वाण से जो है आप डिजायर की को जो है ख़त्म कर सकते हैं। निर्वाण तभी मिलता है, मतलब निर्वाण आपको प्राप्त हो गया, इसका मतलब जो है आपके अंदर की जो डिज़ायर है वो ख़त्म हो गई। इट एक्सेप्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इटर्नल आत्मा सेल्फ, तो जो है एग्जिस्टेंस ऑफ एन इटर्नल जो आत्मा है उसको जो है एक्सेप्ट कर लेता है, करते हैं, ये बुद्धिज्म फिलॉसफी ये कहता है। तो आप जो है इन ऑप्शंस के आधार पर आंसर देने की कोशिश करें। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो बुद्धिज़्म जो है ये गॉड को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ये तो सही है। कर्मा डिटरमाइन रीबर्थ, सही है, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा जो है आपका जन्म होगा। निर्वाण मीन्स एक्सटिंक्शन ऑफ डिज़ायर, तो ये भी सही है, निर्वाण का मतलब यही होता है कि आप डिज़ायर के जो है आपके अंदर से ख़त्म हो गई है। और एक एग्जिस्टेंस ऑफ इटर्नल आत्मा, आत्मा के बारे में जो है इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि महात्मा बुद्ध जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, महात्मा बुद्ध जो है वो आत्मा को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो डी हो जाएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द 8 फोल्ड पाथ, इसमें से कौन सा जो है 8 फोल्ड पाथ में इंक्लूडेड है, जिसमें जो है सबसे पहला है राइट स्पीच, दूसरा है राइट लाइवलीहुड, और तीसरा है राइट फैथ। तो इसको जो है आंसर करने की कोशिश कीजिए। 8 फोल्ड पाथ जो अष्टांगिक मार्ग हैं उसमें से जो है ये इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें जो है यदि हम देखें तो राइट फेथ जो है नहीं है, राइट लाइवलीहुड है, राइट स्पीच है। जैसे क्या क्या है इसमें, राइट व्यू है, व्यू की बात हम करते हैं इसमें, राइट व्यू है। इसके बाद राइट इंटेंशन है, राइट स्पीच है, राइट एक्शन है, राइट लाइवलीहुड तो हम देख ही रहे हैं, राइट एफर्ट है, फिर जो है माइंडफुलनेस है, और राइट कंसंट्रेशन है लास्ट। तो ये जो है 8 पाथ हैं जिसके थ्रू जो है आपको निर्वाण मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि टर्म प्रवरना जो है बुद्धिज़्म में क्या रिफ़र करता है। तो कन्फेशन बाय मॉन्क्स एट द एंड ऑफ द रेनी सीजन, ये पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो रेनी सीजन ख़त्म होता है ना, जब रेनी सीजन ख़त्म होता है तो उसमें कन्फेशन होता है मॉन्क्स के द्वारा, तो वो अपना कन्फेस करते हैं, तो उसी को प्रवरना कहते हैं। अगला एक इनिशिएशन ऑफ न्यू मॉन्क, तो जो न्यू मॉन्क्स हैं उनके इनिशिएशन को प्रवरना कहते हैं। तीसरा है कि लाइटिंग लैम्प, जो एक लैम्प लाइट करने का सेरेमनी है उसको प्रवर्ण कह रहे हैं, या फिर एनुअल काउंसिल जो मोनेस्ट्रीज में होती है उसको कहते हैं प्रवरना। तो 4 जो है स्टेटमेंट है यहाँ पे, और ये हमें बताना है। तो इसमें यदि हम देखें तो प्रवरना मीन्स होता है, आप इसको आंसर कर सकते हैं, आपको मैं 5 सेकंड देता हूँ। तो प्रवरना बुद्धिज़्म में किसको कहते हैं, कन्फेशन बाय मॉन्क्स एट द एंड ऑफ द रेनी सीजन। तो
तो रेनी सीजन के एंड में जो कन्फेशन ये करते हैं, बताते हैं जो भी इनके साथ हुआ है, तो उसी को हम प्रवरना कहते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बुद्धिस्ट स्टेटमेंट अबाउट द बुद्धिस्ट संघ। बुद्धिस्ट संघ से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन पूछा है। इट वॉज ओपन टू ऑल मेन बट नॉट टू वुमन इनिशियली। तो जब शुरुआत हुई थी बुद्धिस्ट संघ की तो उस समय सिर्फ मेन के लिए, आदमियों के लिए खुला था, वुमन के लिए नहीं खुला था। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि डिसिप्लिन इन संघ वॉज गवर्न बाय विनय रूल। तो विनय के रूल से ही जो है ये डिसिप्लिन जो है संघ में मेंटेन होता था। मेंबर्स हैड टू रिनाउंस फैमिली टाइज। तो मेंबर्स को जो है एक फैमिली टाइज, जो फैमिली के साथ एक कनेक्शन है, उसको ख़त्म करके आना होता है। ये जो है 3 स्टेटमेंट है, आप इसको आंसर करें। तो बुद्धिस्ट संघ में यदि हम देखें तो ये सभी मेन के लिए, ऑल मेन के लिए जो है ये ओपन था। शुरुआत की बात कर रहा है। वुमन के लिए इनिशियली नहीं खुला था, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि हाँ सही है कि वुमन के लिए इनिशियली जो है ये नहीं था, क्योंकि वुमन्स को बुद्धा जो है ये अलाउ नहीं करते हैं। जो इनिशियल में जो है ये था कि वुमन को अलाउ नहीं करते, लेकिन जो इनके शिष्य थे आनंद, उन्होंने जो है इनको कह के उसको जो है फिर से शुरू करवाया था। विनय रूल से ही जो है संघा के डिसिप्लिन जो है वो चलते थे, और मेंबर्स को जो है फैमिली टाइज को, मेंबर्स उनको जो है घर पे पूछ कर ही आना था। इधर जो आप आ रहे हैं बुद्धिस्ट संघ में, तो आपको घर से जो है पूछ कर ही आना होगा। तो ऐसा नहीं था कि अनाउंस करके बिल्कुल है, ये जो है गलत है। विनय रूल से ही चलता था सब कुछ, और वुमन इनिशियली नहीं थी इसमें। तो ये जो है 1 और 2 इसका स्टेटमेंट। अच्छा, एक क्या है, एक और कुछ है क्या इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? ओके, रिनाउंस फैमिली टाइज से रिनाउंस नहीं करना था इनको। डिसिप्लिन संघ में गवर्न होते थे विनय रूल से, और इट वाज ओपन टू ऑल वुमेन इनिशियली बट नॉट टू वुमन इनिशियली। ठीक है, तो ये तो सही है। इनिशियली जो है ये खुला नहीं था, ये भी सही है। डिसिप्लिन जो संघ में था विनय रूल से ही चलता था, और मेंबर्स जो है अपनी बिल्कुल जो है रिनंसिएशन ये अपना जो है ले कर आते थे, उनसे जो है परमिशन लेकर आते थे बुद्धिस्ट संघ में आना हो तो इस तरीके से तीनों जो है स्टेटमेंट इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिसाइड ओवर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। कौन जो है पहले बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड किया था? आनंद ने, महाकश्यप ने, उपाली ने, या मोगालीपुत्र तिस्स ने? किसने जो है इसको प्रिसाइड किया था? तो प्रिसाइड करने वाले, फर्स्ट बुद्धिस्ट जो काउंसिल हुआ था उसको प्रिसाइड करने वाले कौन थे? तो महाकश्यप थे। कहाँ पे हुआ था? राजगीर में। कौन कराया था? अजातशत्रु ने। आनंद और उपाली तो जो है विनय पिटक, सूत्र पिटक से रिलेटेड है। मोगालीपुत्र तिस्स को किसको प्रिसाइड किए थे? तो पाटलिपुत्र में जो हुआ था, पाटलिपुत्र में जो इन्होंने किया था उसको जो है अशोका के समय पे उसको जो है प्रिसाइड किया था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, तो उसको किया था महाकश्यप ने। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वैशाली में हुई थी। एड्रेसेस डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू, किस चीज़ से जो है रिलेटेड डिस्प्यूट को यहाँ पे जो है सॉल्व किया गया था, मतलब एक डिस्प्यूट एराइज हो गया था। पहला कहता है कि मोनेस्टिक डिसिप्लिन में छेड़छाड़ ये लोग कर रहे थे और मनी का इस्तेमाल करने लगे थे, पैसों का। और नेचर ऑफ निर्वाणा पे जो है कुछ डिस्प्यूट हुआ था क्या। तीसरा कहता है कि इन ऑथेंटिसिटी ऑफ सम टेक्स्ट, कुछ टेक्स्ट के इन ऑथेंटिसिटी पे जो है बात करता है। और चौथा है कि रिलेशन ऑफ संघ टू द स्टेट, जो संघ का रिलेशन है स्टेट से, उस पे जो है ये बात करता है। तो बताइए इसमें कौन से स्टेटमेंट सही होंगे? तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है इसमें डिस्प्यूट हुआ था मोनेस्टिक डिसिप्लिन को लेकर, क्योंकि विनय रूल में ये लिखा गया था कि आप मनी वगैरह एक्वायर नहीं कर सकते हैं, गोल्ड वगैरह एक्वायर नहीं कर सकते। तो उसमें जो कुछ एक वर्क था जो कि मनी को कलेक्ट करने लगा था, जो मैंने ऊपर ही बात किया था इस चीज़ के बारे में। तो जो लोग कलेक्ट करने लगे थे उनको जो है
उनको जो है वो महायानी बाद में हुए और एक अलग जो है हीनयानी हो गए थे। तो ये पहला ही स्टेटमेंट सही है क्योंकि उसे में पैसे का डिस्प्यूट हो चुका था सेकेंड वाले में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच, कौन सा जो है इनकरेक्टली मैच है, कौन सा गलत है, ये पूछ रहे हैं काउंसिल और उनके पैट्रन। तो फर्स्ट काउंसिल जो हुआ था वो अजातशत्रु ने करवाया था, सेकेंड वाले को कालाशोक ने, तीसरे वाले को कनिष्क ने, चौथा वाले को भी कनिष्क ने। तो बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है, इनकरेक्ट है। तो पहला तो सही है, अजातशत्रु राजगीर। सेकेंड वाला कालाशोक सही है, वैशाली में हुआ था। थर्ड वाला को कनिष्क नहीं अशोक ने करवाया था, कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र में जो है ये हुआ था। और चौथा जो है कनिष्क ने करवाया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हीनयान बुद्धा एज ए टीचर मानते थे हीनयान द्वारा, महायानी क्या कहते थे कि बुद्धि सत्व आइडियल को जो है ये एक से एम्फेसाइज करते थे। और संस्कृत टेक्स्ट जो है पाली पहले यूज होता था, उसको संस्कृत अब यूज करने लगे थे लोग, एलीट भाषा थी उस समय। वज्रयान जो है वो तांत्रिक प्रैक्टिसेस को जो है फॉलो करता है। तो इसमें कौन से स्टेटमेंट सही होंगे बताइए। तो हीनयान जो है वो बुद्धा को टीचर ही मानते थे, भगवान नहीं मानते थे। महायानी जो है ये भगवान मानने लगे थे। और बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया। बोधिसत्व का मतलब ये है कि निर्वाण प्राप्त हो गया है आपको, तो भी जो है आप रुक कर और लोगों को हेल्प कर सकते हैं निर्वाण प्राप्त करने में, तो उसको बोधिसत्व कहा गया। और संस्कृत टेक्स्ट तो यहाँ पे आ गया था क्योंकि ये लोग एलीट भाषा यूज करने लगे थे। जो कॉमन मास की भाषा थी ना, जो बुद्धा ने इस्तेमाल किया था, उसको जो है इन लोगों ने छोड़ दिया। वज्रयान जो था वो तांत्रिक प्रैक्टिसेस इसमें होती थी, तो ये सही है। और दूसरा भी सही है और पहला भी सही है, तो यानी तीनों के तीनों जो है इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 19, जिसमें जो है इनकरेक्ट बताना है हमें कि कौन से जो है महायान बुद्धिज़्म से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये जो है स्प्रेड हुआ चाइना और जापान में, और दूसरा है कि इट अपोज्ड इमेज वर्शिप, और तीसरा है कि बुद्धिसत्व आइडियल जो है वो सेंट्रल था इसमें महायान बुद्धिज़्म में। अभी जो है डिस्कस किया हमने, तो बताइए कौन सा जो है स्टेटमेंट इसमें सही होगा। तो महायान बुद्धिज़्म जो था इसमें जो है चाइना और जापान में स्प्रेड हुआ। ठीक है, इट अपोजेज इमेज वर्शिप। महायानी इमेज वर्शिप को डिनाई कर रहे थे क्या? ऐसा तो नहीं था, ये लोग ही तो जो है इमेज वर्शिप शुरू कर दिए, तो ये तो गलत है यहाँ पे। अब बोधिसत्व आइडियल जो है वो सेंट्रल था इनका। हाँ, बोधिसत्व ही वही जो मैं अभी बता रहा था कि वो लोग जो है रुक कर और लोगों को जो है निर्वाण प्राप्त करने में हेल्प करते थे। तो दूसरा इसमें गलत है, इसमें बताना है इनकरेक्ट ही, तो 2 ओनली जो है इसमें सही हो जाएगा। सर्वस्तिवादीन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है सर्वस्तिवादीन का? ओनली द प्रेजेंट एग्जिस्ट, जो प्रेजेंट है वही एग्जिस्ट कर रहा है, और या फिर पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर जो है आल सभी जो है एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। सम सेंस कुछ समय में पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी है। और नथिंग एग्जिस्ट परमानेंटली, कुछ भी जो है परमानेंटली नहीं है, उसको सर्वस्तिवादीन कहते हैं। या फिर ओनली कॉन्शियसनेस इज रियल, जो कॉन्शियसनेस है वही रियल है। तो इसमें बताइए कौन सा स्टेटमेंट जो है सर्वस्तिवादीन से रिलेटेड सही होगा।
तो सर्वस्तिवादीन का मतलब होता है कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सबका जो है एग्जिस्टेंस होना। सर्वस्तिवादीन फिलिप जो स्कूल है वो इस चीज़ में बिलीव करता है, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर में। तो ये जो है बी स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हीनयान से रिलेटेड। हीनयान महायान पे बड़ा डिस्कस हमने ऊपर किया है, तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। किसने जो है हीनयान वर्ड का इस्तेमाल किया था? महायानिस्ट ने, बुद्ध घोष ने, जैन मोंक ने, या फिर अशोक ने? किसने सबसे पहले महायानी वर्ड यूज किया होगा? तो सबसे पहले जो है उन्होंने महायानिस्ट ने यूज किया था हीनयान वर्ड, क्योंकि वहीं तो कन्फ्लिक्ट हुआ था महायानी और हीनयानी में। बुद्ध घोष तो बाद के राइटर हैं, ठीक है, उस समय थे, लेकिन बुद्ध घोष जो है इसको टर्म नहीं दिए थे। महायानिस्ट ने ही जो है एक टर्म दिया था हीनयानी को। लेसर व्हीकल हीनयानी का मतलब होता है, और महायानिस्ट का ग्रेटेस्ट पीपल, ये लोग थे महायानी। अगला है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द अशोका एंड बुद्धिज्म इज करेक्ट। कौन सा जो है इसमें अशोक और बुद्धिज्म से रिलेटेड सही है? तो अशोक बिकम अ मॉन्क आफ्टर कलिंग वार। कलिंग वार के बाद अशोक जो है वो मॉन्क बन गए, साधु बन गए, और ही सेंट हिज सन महेंद्र और डॉटर जो है संघमित्रा श्रीलंका में भेज दिए महेंद्र और संघमित्रा को, और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को इन्होंने प्रिसाइड किया था। बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है सही होगा। तो ये सही है कि ये, अच्छा ये गलत है कि मॉन्क नहीं बने थे भाई, वो तो राजा ही थे उस समय, उनके पास जो है सेना भी थी। जो कलिंगा वार के बाद भी जो है उन्होंने सेना को रख रखी थी। महेंद्र और संघमित्रा को भेजे थे श्रीलंका, और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है इन्होंने प्रिसाइड किया था। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। अगला, स्तूप का लिटरल मीनिंग क्या होता है? हिप और अ माउंट। जो रिलैक होता है ना, जो कुछ बच जाता है, आदमी का अवशेष जो होता है वो जो बचता है उसी पे एक माउंट बना दिया जाता है, इसको स्तूप कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला है कि चैत्य किसे कहते हैं? चैत्य एंड विहार, दो टर्म होते हैं ना, तो बताइए चैत्य क्या होता है? तो चैत्य जो है ना, चैत्य कौन सा है? चैत्य वहाँ पे जो प्रेयर हॉल होते हैं वहाँ पे जो है वर्शिप होता है, तो उसको हम लोग चैत्य कह लेते हैं। और जो जो ये पृष्ठ होते हैं, जो मॉन्क होते हैं, वो जो जहाँ रहते हैं उसको जो है विहार कहते हैं। तो जहाँ ये लोग रिसाइड करते हैं उसको जो है विहार कहते हैं, रेसिडेंस होता है। चैत्य वो होता है जहाँ पे प्रेयर होता है, असेंबली हॉल वगैरह होता है, जो स्तूप है उससे कनेक्टेड होता है। तो इस तरीके से ये प्रेयर हॉल और जो है स्तूप से रिलेटेड है चैत्य। अगले, अर्लीस्ट रॉक कट बुद्धिस्ट केव कौन सी है? ये बराबर जो है वो किसके समय की है, ये पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में। बराबर जो केव है ना, वो किसके समय की है, बताने की कोशिश कीजिए। तो बराबर केव जो है अशोक के समय की है, मौर्य पीरियड की जो है ये बराबर केव है। अजीवक सेक्ट को इन्होंने दे दिया था 3rd सेंचुरी में, आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है अजीवक सेक्ट को इन्होंने दे दिया था, अजीवक को जो है इन्होंने दे दिया था। अगला क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट एंड फीचर। अमरावती जो है इलोबरेट कार्व्ड रिलीव हमें देखने को मिलता है। सांची से हेमिस्फेरिकल ब्रिक स्तूप, और कारले से जो है रॉककट चैत्य हॉल देखने को मिलता है। तो अमरावती में जो है वो लाइमस्टोन का हमें देखने को मिलता है। अर्ली महायानी इन्फ्लुएंस जो है यहाँ पे अमरावती में दिखता है। सांची में हेमिस्फेरिकल जो है ब्रिक का स्तूप बना हुआ है, और कारले जो है एक चैत्य हॉल है, जो कि जो रॉक है वो रॉक कट है, तो उसको जो है महाराष्ट्र में 4th सेंचुरी में इसको बनाया गया था। तो इसमें जो है तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है नियो बुद्धिज़्म किसने दिया था? मॉडर्न कन्वर्जेशन मूवमेंट
कन्वर्जन मूवमेंट जो है किसने चलाया था इंडिया में, नियो बुद्धिज़्म को? तो जब बी आर अम्बेडकर जो थे ना, उनको उनके साथ जब भेदभाव किया गया तो उन्होंने नियो बुद्धिज़्म लेकर आया और मास कन्वर्जन हुआ महाराष्ट्र में, नागपुर में जो है ये देखने को मिला था, जिसको जो है नवयन या फिर जो है न्यू व्हीकल कहा जाता है। तो इक्वलिटी और रैशनलिज्म के लिए जो है इन्होंने लड़ा, क्योंकि जो दलित क्लास था ना, वो उनको जो है अनटचेबिलिटी वगैरह प्रैक्टिस की जाती थी, जिसके कारण जो है इन्होंने धर्म ही बदलने की सोच ली थी। लार्ज मॉडर्न बुद्धाज स्टैचू जो है बोध गया में कंस्ट्रक्ट हो रहा है, किसके सपोर्ट से हुआ है? तो इसमें जापानीज बुद्धिस्ट जो है ये लोग सपोर्ट किए इसको। तो ये जो है एक ग्रेट बुद्धा स्टैचू जो है लगभग 80 फीट का बनाया जा रहा है। तो 80 फीट का जो है ये है, जिसमें जो है जापान, थाईलैंड, श्रीलंका का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जापान ही जो है इसको लीड कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डिस्ट्रॉयड डैमेज द बोधि ट्री? जो बोधि ट्री जो बोध गया में था ना, जिसके अंडर बैठकर इन्होंने जो है तप की थी महात्मा बुद्ध ने, तो उसको जो है काटा था। ये शशांक नाम का रूलर था, गॉड नरेश था, तो इसने जो है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग अर्ली बुद्धिज़्म? अर्ली बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो है कौन सा इनकरेक्ट है? बुद्धा एक्सेप्टेड कास्ट एज डिवाइन ऑर्डर, कास्ट को एक डिवाइन ऑर्डर की तरह एक्सेप्ट कर लिया था। और बुद्धिज़्म एम्फेसाइज एथिकल कंडक्ट एंड सेल्फ एफर्ट फॉर लिबरेशन, तो बुद्धिज़्म एम्फेसाइज किया कि एथिकल कंडक्ट से और सेल्फ एफर्ट से, खुद के प्रयासों से जो है ये लिबरेशन पाया जा सकता है एथिकली। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो होती थी वो रॉयल डोनेशंस उसमें आते थे क्या, मोनेस्ट्रीज में? बताइए इसमें कौन से स्टेटमेंट गलत है, कौन से सही है? तो बुद्धिज़्म में ऐसा कुछ नहीं था कि डिवाइन ऑर्डर मान लिए थे जो कास्ट सिस्टम था उसको, तो ऐसा नहीं था। और बुद्धा ने जो है एथिकल कंडक्ट और ये सेल्फ एफर्ट तो बताया है, अष्टांगिक मार्ग वगैरह जो दिए हैं वो सब एथिकल कंडक्ट ही है, तो दूसरा सही है। और बुद्धा मोनेस्ट्रीज में रॉयल डोनेशंस तो आते थे, क्योंकि ये खुद भी बुद्धा जो है क्षत्रिय थे, महावीर जैन भी क्षत्रिय थे, जिससे क्षत्रिय क्लान का जो है, क्षत्रिय क्लास का जो है अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था इसमें। सेकंड और थर्ड जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 30 क्वेश्चन कर लिए बुद्धिज़्म से रिलेटेड। आगे किसी और टॉपिक पे मिलेंगे। ओके, थैंक यू।